सनसनी मच गई है। देख सकते हैं आप कि ये देखिए यहाँ पे भी एक हड्डी पड़ी हुई है और सोच लीजिए कि ये एक इंसान की हड्डी है। खुलेआम यहाँ पे कब्रिस्तान के ऊपर इंसान की हड्डी पड़ी हुई है। कुछ शवों के कंकाल बाहर निकले हुए थे। कंकाल ऐसे वैसे कंकाल नहीं, पूरा कंकाल जिसमें मुंडी था, कह सकते हैं कि जो एक इंसान का स्कल रहता है वो सारी चीज़ें कंकाल यहाँ पे जब निकल के लोगों को दिखी, क्योंकि आशंका ये भी जताई जा रही है कि उन कंकालों का इस्तेमाल तांत्रिक क्रिया के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो सोच लीजिए कि दुर्ग का ये मुक्तिधाम है जहाँ पे जगह जगह इंसानों के कंकाल बाहर पड़े हुए थे। दुर्ग के रायपुर नाका कब्रिस्तान में आज सुबह सनसनी मच गई है। सनसनी इससे मची है कि यहाँ पे आज सुबह जब कुछ लोग यहाँ शव जलाने के लिए आते हैं, तब उन लोग ने पाया कि यहाँ पे कुछ शवों के कंकाल बाहर निकले हुए थे। कंकाल ऐसे वैसे कंकाल नहीं, पूरा कंकाल जिसमें मुंडी था, कह सकते हैं कि जो एक इंसान का स्कल रहता है वो सारी चीज़ें कंकाल यहाँ पे जब निकल के लोगों को दिखी, तब लोगों में हाहाकार मच गया। अब आपको इस कब्रिस्तान के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दूँ कि ये जो कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान भी है, साथ ही ये मुक्तिधाम भी है, क्योंकि यहाँ पे चाहे हिंदू हो, हिंदू धर्म के लोगों को भी जलाया जाता है, इसी के साथ क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को भी दफनाया जाता है और साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहाँ आके उसे दफना सकते हैं। तो ऐसे में ये एक सार्वजनिक मुक्तिधाम है और इस मुक्तिधाम में सुबह सनसनीखेज मामला निकल के सामने आया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गंदगी मची हुई है और साथ ही जब हम यहाँ पे सारी चीज़ों का मुआवजा ले रहे थे, तब हमने देखा कि यहाँ पे जगह जगह पे इंसानों के कंकाल पड़े हुए थे। सोच लीजिए कि दुर्ग का ये मुक्तिधाम है जहाँ पे जगह जगह इंसानों के कंकाल बाहर पड़े हुए थे। अब हो सकता है कि जो कंकाल है इसे जानवर निकाले हो, मगर बड़ा ही सोचने वाली बात है कि एक मुक्तिधाम में ऐसी कैसी साफ सफाई है, ऐसी कैसी चीजें निकल के सामने आ रही है, क्योंकि आशंका ये भी जताई जा रही है कि उन कंकालों का इस्तेमाल तांत्रिक क्रिया के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। बहुत ही बड़ा सवाल यहाँ पे उठ रहा है, क्योंकि यदि अगर कोई भी परिवार वाला अपने घर के किसी सदस्य को यहाँ दफनाता है या फिर उसे जलाता है, तो उसे वो स्पष्ट होना चाहिए कि उसके परिवार को जो अंतिम संस्कार किया गया है वो आखिरी यात्रा उनकी अच्छी तरीके से हो। मगर हो सकता है कि आपका भी कोई परिवार का यहाँ पे दफनाया गया हो और उसका जो शव है, उसका जो कंकाल है वो बाहर मिला हो। जानकारी ये भी आ रही है कि यहाँ पे एक डिकम्पोज शव भी बरामद हुआ है, उसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार ये पता चला है। और बता दें कि वो शव डिकम्पोज था, तो सोच लीजिए कि एक सड़ी हुई बॉडी अगर यहाँ पाई गई है तो वो कितने दिन से यहाँ पे रखी होगी। इसी के साथ यहाँ की हालत भी आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि इस प्रकार से इस मुक्तिधाम का रखरखाव किया जा रहा है। मैं आपको सामने चल के सीधे तौर पर दिखाना चाहूंगी कि कैसे यहाँ पे इंसानों का जो हड्डी है वो बाहर है। ये देख सकते हैं, छोटी छोटी हड्डियां जो है वो बाहर पड़ी हुई है। बड़े गंभीर विषय ये कि एक मुक्तिधाम में ऐसे ऊपर ही ऊपर हड्डी पड़े हुए हैं, वो भी इंसानों के कंकाल। यहाँ पे हम जब आए तो हमें यहाँ पे कोई भी यहाँ का सदस्य नहीं मिला, इस मुक्तिधाम का रखरखाव करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो यहाँ को देख रेख करता हो। तो बड़ा ही सोचने वाला विषय है। अब आपको बता दें कि वो जो डिकम्पोज शव है उसे भी अब दफना दिया गया है, ऐसी जानकारी आ रही है। और साथ ही यहाँ की जो हालात है वो भी हमने आपको दिखाई, मगर बड़ा ही सोचने वाला विषय है ये कि आखिरकार ये कंकाल यहाँ कैसे बाहर आए। अभी बता दें कि इस वक्त भी यहाँ पे पीछे एक शव को जलाया जा रहा है और जानकारी यही आ रही है कि इसी शव को जलाने के लिए कोई परिवार आया था। तभी उन परिवार वालों ने यहाँ पे जब कंकाल देखे तो वो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि ये क्या चीज़ है, ऐसे कैसे बाहर में पूरी स्कल पड़ा हुआ है, हड्डी कंकाल पड़ी हुई है, जिसके बाद पूरे इलाके में अब सनसनी मच चुकी है। अब जानकारी दे दे कि रायपुर नाका वाला ये कब्रिस्तान है, सार्वजनिक कब्रिस्तान है। यदि अगर कोई भी ऐसा शव मिलता है जो अज्ञात हो, अज्ञात शवों को भी यहाँ पे पुलिस आके दफनाती है। यही वो जगह है। समझ लीजिए कि यदि अगर कोई शव मिला है, उसकी पहचान नहीं हो पा रही है, तो कुछ दिनों से मर्चुरी में रख के आखिरकार फिर इसी जगह पर उन्हें आके दफना दिया जाता है। तो बड़ा ही गंभीर विषय है ये, हमने आपको दिखाया। यहाँ पे जो कब्र है, इन कब्रों के ऊपर भी हड्डियां पड़ी हुई है। देख सकते हैं आप कि ये देखिए यहाँ पे भी एक हड्डी पड़ी हुई है और सोच लीजिए कि ये एक इंसान की हड्डी है। खुलेआम यहाँ पे कब्रिस्तान के ऊपर इंसान की हड्डी पड़ी हुई है। तो ऐसे में अब इस पूरे विषय के ऊपर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और क्या आप भी कभी इस मुक्तिधाम में आए हैं, क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ यहाँ पे देखा है, आप भी जरूर ये चीज़ बताएं। और ऐसी अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।